नमस्कार। मैं टीम अर्थियन DDVK GGIC माधवपुरम की तरफ से आपसे अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि हमने इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी हमने समझ बनाई है, उस समझ के आधार पर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम अपने क्षेत्र को अगले 20 वर्षों में कैसा देखना चाहेंगे। तो हमने इस समूह गतिविधि के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि भविष्य की परिकल्पना क्या होगी यदि हम समृद्ध जैव विविधता के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। तो इस बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं देखना चाहूँगी कि 20 वर्षों बाद हमारा विद्यालय एक हरित विद्यालय हो, जिसमें कि कूड़ेदान का प्रयोग हो रहा हो, इको फ्रेंडली आदतें जैसे रीयूजेबल टिफ़िन और बॉटल, जल संरक्षण बचाने के उपाय, बिजली बचाने के उपाय, वृक्षारोपण, कंपोस्ट खाद बनाना, स्थानीय लोगों से बातचीत, औषधीय पौधों का बगीचा, जंगली पौधों का बगीचा, चिड़िया के बैठने के लिए उनका घर, पीने का पानी और एक जैव विविधता उद्यान हो। इसके अतिरिक्त मैं एक हरित घर भी देखना चाहूँगी, जिसमें कि खाद्य का बगीचा हो, पक्षियों के लिए स्थान हो, पेपर लेस हो रहे हों, कपड़े का थैला प्रयोग में ला रहे हों, इको ब्रिक यूज कर रहे हों। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को हम प्रयोग ना कर रहे हों, नहाने की बाल्टी के लिए कम पानी का प्रयोग कर रहे हों, व्यर्थ में बिजली ना खर्च कर रहे हों और वर्षा जल संचयन का भी उसमें प्रावधान हो। इसके अतिरिक्त मैं एक पुनर्योजित कृषि प्रणाली को भी देखना चाहूँगी, जिसमें कि हम एकीकृत पशुधन को, मिट्टी में जीवित जड़ों को रखने, फसल विविधता और प्राकृतिक तरीके से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने और मिट्टी के विचलन को कम करने का प्रयास होगा। फसल चक्र का भी प्रयोग कर रहे होंगे। कुछ हॉट स्पॉट क्षेत्रों में वृद्धि हो। हमें वन्यजीव संरक्षण के लिए चिड़ियाघर, बायोस्फीयर रिजर्व और जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान को भी हमें जगह देनी होगी। इसके अतिरिक्त हमें पर्याप्त भोजन की व्यवस्था करनी होगी, ताकि बड़े जीव छोटे जीवों का भोजन ना कर पाएँ। एक मैं ऐसे शांतिपूर्ण समुदाय की परिकल्पना भी करना चाहूँगी, जिसमें कि सामुदायिक खाद्य बगीचा हो, संसाधनों का निष्पक्ष विवरण हो रहा हो, ऊर्जा के रिन्यूएबल सोर्स का प्रयोग हो रहा हो, समुद्री महासागर समुद्री संसाधनों का प्रयोग हो रहा हो और साथ ही अपने भारत को मैं स्वस्थ और स्वच्छ भी देखना चाहूँगी। इसके लिए बहुत सी औषधियाँ जो कि हमारे जैव विविधता के अंतर्गत हमको मिलती हैं, हमें उनसे मानसिक स्वास्थ्य भी मिलता है। बहुत सी जो बीमारी फैलाने वाले मच्छर कीड़े होते हैं, उन्हें कुछ वन्य जीव भी खाते हैं। अगले 20 वर्षों में मैं अपने क्षेत्र को कम कार्बन फुटप्रिंट वाला वातावरण प्रदान करना चाहूँगी, जिसमें कि हम रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज़ का प्रयोग करते हुए स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहेंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय ज्ञान प्रणालियों का प्रयोग करते हुए देश को समृद्ध करना चाहेंगे। इसके अलावा संरक्षित वन क्षेत्र, जिसमें कि वन्य जीव का आवास हो, जल संरक्षण होगा, खाद्य श्रृंखला नियमित होगी, वनों से हमें जैव ऊर्जा प्राप्त होगी और CO2 को वातावरण से भी कम करने में सहायक होंगे। अब से 20 वर्षों बाद मैं जीनिक जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता और पारिस्थितिक जैव विविधता में वृद्धि देखना चाहूँगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोक कलाओं का भी स्थान होगा। भविष्य में लिंग समानता को स्थान देते हुए महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता भी होगी, जिसमें कि महिलाएं विभिन्न प्रोफेशंस में अपना स्थान बनाए रखेंगी तथा विश्व को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी। इसके अतिरिक्त सतत विकास के 17 लक्ष्यों को पूरा करने हेतु जैव विविधता अपना पूरा योगदान देगी। धन्यवाद।